किशोरी जी प्रकट हुई और उस समय ब्रह्मा शंकर नारद आदि वहां पहुंच गए, वेद भी आ गए, उन्होंने अपने स्वयं आकर के स्तुति करना प्रारंभ किया। एक किशोरी जी के दर्शन का जो आनंद मिला भगवान शंकर को, तो समाधिस्थ हो गए और समाधि में भावावेश में तांडव नृत्य कर रहे हैं। किशोरी जी कीर्ति के घर में प्रकट हुई। प्रकट हुई का मतलब क्या है? ये जन्म और प्राकट्य, ये दो पृथक पृथक वस्तु हैं। जो काल कर्म स्वभाव गुण के अधीन होकर मां के पेट में उल्टा टंगता है और फिर मां की योनि से उत्पन्न होता है, उसको जन्म कहते हैं। और जो बिना माता पिता के सहयोग के ही साक्षात प्रकट हो जाता है, उसको प्राकट्य कहते हैं। तो कीर्ति घर प्रकटी, किशोरी जी प्रकट हुई थी, उनका जन्म नहीं हुआ था। और अगर जन्म शब्द का प्रयोग करो तो फिर ऐसा बोलो कि उनका दिव्य जन्म हुआ था। वैसे तो जन्म शब्द का जो संस्कृत में अर्थ है वो प्रकट होना ही है, दूसरा कोई अर्थ ही नहीं है। जनी धातु है एक संस्कृत में, उसका प्रादुर्भाव अर्थ है। जनी प्रादुर्भावे, इस धातु से जन्म शब्द बनता है, जिसका भावार्थ है प्रकट होना, आविर्भाव होना। और नाश शब्द जो है वो नश धातु से बनता है, जिसका अर्थ है अदर्शन या तिरोभाव, अलक्षित हो जाना। तो हम लोगों के लिए भी जन्म शब्द का प्रयोग होता है, जबकि हम लोग प्रकट नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि हम लोगों के आत्मा के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। आत्मा नित्य है, वो मां के पेट में किसी शरीर में प्रकट होता है, और जब मृत्यु होती है तब वो आत्मा अलक्षित हो जाता है, नष्ट नहीं होता। न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। यानी शरीर की शुरुआत है, आदि है, और शरीर का अंत है। क्यों? इसलिए कि यह शरीर माया का बना है, जड़ तत्व से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर बना है। तो जो बनेगा वो बिगड़ेगा, ये अकाट्य नियम। जिसकी आदि होगी उसका अंत अवश्य होगा, ये अकाट्य नियम। ये संसार एक दिन बना था, एक दिन प्रलय होगा, समाप्त होगा। ऐसे ये शरीर मां के पेट में बना था तो एक दिन समाप्त होगा। तो ऋषि मुनि योगी कोई भी हो, सिद्ध महापुरुष का दादा हो, जो चीज आदि वाली होगी उसका अंत होगा, लेकिन आत्मा की आदि नहीं, वो अनादि है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये सनातन है। अजो नित्यः शाश्वतः,
ये जीवात्मा का जन्म नहीं, अज है। जब जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा होगा वो मरेगा। तो शरीर पैदा हुआ, इसका नव निर्माण हुआ मां के पेट में, तो एक दिन समाप्त होगा। लेकिन आत्मा अज है, उसका जन्म ही नहीं है तो मृत्यु क्या होगी? फिर वो अनादि है, इसलिए अनंत है। क्यों? इसलिए कि वो भगवान का अंश है। चाहे बहुत बड़ी आग का झुंड हो, गोला हो आग का, सूर्य से भी बड़ा, और चाहे एक चिनगारी हो, उसमें आग का धर्म होगा। ये बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी भयंकर आग लग जाती है और बड़े बड़े फायर ब्रिगेड फेल हो जाते हैं, हफ्तों आग बुझाने में लग जाता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? एक चिनगारी से। एक चिनगारी ने इतना बड़ा कांड खड़ा कर दिया कि फायर ब्रिगेड फेल हो जा रहे हैं। तो उसी प्रकार आत्मा एक चिनगारी है और भगवान अनंत पुंज है अग्नि के। एक देश स्थित स्याग्नेर ज्योत्ना वित्सारिणी जथा। हमारे यहां शास्त्रों में एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे बहुत बड़ा आग का पुंज हो, अनलिमिटेड, और उसमें से हजारों चिनगारियां निकल रही हैं, तो वो चिनगारियां भी अग्नि है। सारे अग्नि के गुण हैं उसमें। प्रमुख रूप से दो गुण, दाहकत्व, प्रकाशकत्व, और दोनों विरोधी गुण हैं। लोग कहते हैं भगवान तो आनंदमय है, उसने संसार गंदा क्यों बनाया? कैसे बना? और बनाया क्या? स्वयं भगवान ही बन गया, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म पुरुष एवे दग्वम सर्वम ईशावास्यमिदग्वम। सब भगवान ही है, ये संसार वंसार कुछ नहीं, भगवान ही संसार बना है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, ऐसा तो समझाने के लिए बोला जाता है। वास्तव में क्या है? वास्तव में ये है कि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं च इदं स्वयं। इदं स्वयं, ये जगत ही भगवान है, भगवान ही जगत बना है, बनाया बनाया नहीं। यस्यांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम अपूर्वा परम बहिष्टांतर जगतो यो जगत चजा। भागवत कहती है वो जगत स्वरूप है, विश्व रूप है। तो क्यों जी विश्व रूप है तो भगवान तो सदा सच्चित आनंद स्वरूप है। नित्य सत्ता नंबर 1, नित्य ज्ञान नंबर 2, नित्य आनंद नंबर 3, और ये संसार की अनित्य सत्ता उल्टा, और अल्प ज्ञान उल्टा, और दुख स्वरूप उल्टा। तो भगवान ही संसार बना, तो ये वो सब उल्टा पुल्टा क्यों हो गया? जैसे अग्नि में दो विरोधी गुण हैं, एक दाहकत्व, एक प्रकाशकत्व, यानी एक जलाने का काम और एक लाइट का काम। देखिए इतनी लाइट में आप लोग बैठे हैं, ना आप जल रहे हैं ना कोई सामान जल रहा है, और ये आग है। इसी आग में से कोई गड़बड़ी हो जाए तो बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, अग्निकांड।
तो जैसे प्रकाश जलाता नहीं, प्रकाश करता है केवल। देखो चंद्रमा के प्रकाश को देखकर बड़े बड़े साहित्यकार कितने विभोर होते हैं, क्या शीतल किरणें हैं। तो प्रकाश में दो विरोधी गुण हैं, उसी प्रकार भगवान के पास दो विरोधी शक्तियां हैं, एक योग माया, एक माया। तो माया के द्वारा जगत बना, योग माया के द्वारा उसमें प्रविष्ट हो गए। तो माइक जगत भी है और भगवान भी उसमें व्याप्त है। हम माइक जगत को देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, सोचते, जानते हैं, और उसमें व्याप्त भगवान को न देखते हैं, न सुनते हैं, न सूंघते हैं, न रस लेते हैं, न स्पर्श करते हैं, न सोच सकते हैं, न जान सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हम अल्प शक्तिमान हैं, वो सर्वशक्तिमान है, जो वही भूमा है वो, और हम अल्प हैं, हम मायाधीन हैं, वो मायाधीश है। बहुत बड़ा अंतर है, अनेकों प्रकार के अंतर है, आप सब लोग जानते हैं। तो दाहकत्व प्रकाशकत्व जैसे धर्म है अग्नि का, इसी प्रकार ये सत्य आनंद, ये तीनों धर्म है हमारे आत्मा के, भगवान की तरह, उसमें अंतर नहीं है। नित्य सत्ता हमारी भी है, ज्ञान हमारे पास भी है। वो आवरण ऊपर का हट जाए, अज्ञान में वास्य मूल कारणम, अज्ञान नाम का जो मूल कारण है वो हट जाए। जैसे शीशे पर अनेक गंदगी, बहुत दिनों से वो कमरा बंद था, धूल गर्दा और सब गड़बड़ी आ गई है, वो शीशा साफ हो जाए, बस वो शीशा है। स्वरूप में स्थित हो जाए तो आत्मा में गड़बड़ी नहीं है, अंतःकरण में गड़बड़ी है। आत्मा तो चेतन अमल सहज सुख राशि, आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध, वो तो शुद्ध है। ये आत्मा को अशुद्ध इसलिए बोल देते हैं कि अंतःकरण आत्मा में अध्यस्त है, इसलिए हम ऐसा बोल देते हैं। वास्तव में तो आत्मा वही है, जैसे भगवान वैसे आत्मा। ये बीमारी जो माया की है, ये जब हट जाती है तो वो जो 8 गुण भगवान में है, एष आत्मा परित पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प, ये प्रकट हो जाते हैं। अस्तु, आत्मा का न जन्म होता है यानी प्रारंभ होता है, न अंत होता है। इसलिए आत्मा के दृष्टिकोण से हम लोग कह देते हैं हमारा जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ, उसका बर्थडे मनाओ। यानी आत्मा का जन्म नहीं है, शरीर का है। आत्मा की आदि नहीं, शरीर की आदि है। तो शरीर को लेकर के हम कहते हैं कि चूंकि आदि है इसलिए अंत होगा, इसलिए नश्वर है। और शरीर में रहने वाला आत्मा, आत्मा में रहने वाला परमात्मा श्री कृष्ण, ये दो तत्व इसमें ऐसे हैं जिनका कभी आदि नहीं और कभी अंत नहीं, आए चले गए, बस उसे कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव। यानी जन्म का मतलब आविर्भाव और नाश माने तिरोभाव। तो हम लोग जो जन्म शब्द का प्रयोग शरीर के लिए करते हैं वो निंदनीय हो जाता है, क्योंकि उसकी आदि है। तो किशोरी जी का शरीर किशोरी जी ही है, ये बहुत बार आप लोगों को बताया गया है, भूलिएगा नहीं। राधा कृष्ण का शरीर
शरीर अलग और शरीरी अलग, ऐसा नहीं। परमात्मा के शरीर नहीं होता, परमात्मा ही अपना शरीर बन जाता है, भगवान ही अपना शरीर बन जाता है योग माया शक्ति के द्वारा। यानी शरीर में और शरीरी में कोई भेद नहीं रहता। यस्येन्द्रियाणि सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक कान है किशोरी जी का या ठाकुर जी का, उस कान से क्या करती हैं वो? सुनती भी है, देखती भी है, सूंघती भी है, रस लेती भी है, स्पर्श करती भी है, सोचती भी है, जानती भी है। एक कान से, एक नासिका से सब काम, एक हाथ से सब काम, एक पैर से सब काम, और बिना हाथ पैर के भी सब काम। ये योग माया का वैलक्षण्य है। तो किशोरी जी का शरीर भी किशोरी जी। अब किशोरी जी कौन है ये आपको बताया गया है राधाष्टमी पर, भूले न होंगे आप लोग। इसलिए किशोरी जी या शरीर सहित किशोरी जी, यानी किशोरी जी सहित किशोरी जी प्रकट न होंगी तो और क्या होंगी? तो वो कीट के घर में प्रकट हुई। उनका हम लोगों की तरह शरीर पृथक है ही नहीं, इसलिए मां के पेट में जाने का सवाल ही नहीं। इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, अयोनि संभवा त्वं च। अयोनि संभवा, मां की योनि से नहीं पैदा हुई किशोरी जी। अयोनि संभवा देवी वायु गर्भा कलावती सुषाव मायया वायुम सा तत्राविर्बभूव गर्ग संहिता। अर्थात किशोरी जी ने अपनी योग माया की शक्ति से मां के पेट में इस प्रकार की फीलिंग पैदा कर दी कि हमारे बच्चा आ गया, अब बड़ा हो रहा है, 4 महीने का हो गया, अब 6 महीने का हो गया, अब 8 महीने का हो गया, पेट फूल रहा है, सब हो रहा है वैसे ही संसारी मां की तरह, ताकि पक्का विश्वास रहे कि मेरे पेट में बच्चा है। और जब प्रकट होने का समय आया तो मां को योग माया से मूर्छित कर दिया और सामने प्रकट हो गई। उसके बाद होश में आती है मां और देखती है, अरे बच्चा हो गया हो गया हो गया, बेवकूफ बन गई मां। हाँ? तो सुषाभ माया वायुम, योग माया से वायु भर देती है पेट में। संसार में किसी को वायु का रोग होता है तो पेट फूल जाता है ना, ऐसे। लेकिन वो ऐसे तकलीफ नहीं देती, वो इस प्रकार से जैसे संसारी मां को होता है, बड़े क्रम से, धीरे धीरे, कायदे से, जरा भी डाउट न होने पाए मां को कि क्या घपड़ सपड़ है, कल तो बिल्कुल पेट खाली था, आज एकदम फूल गया, ऐसा वैसा नहीं। तो किशोरी जी अयोनि संभवा है। कारण मैंने आपको बता दिया कि वो दिव्य चिन्मय पर्सनैलिटी है और वही पर्सनैलिटी ही उनकी बॉडी बन गई, शरीर बन गया। इसलिए कीर्ति के घर में किशोरी जी प्रकट हुई। अब जब प्रकट हुई तो जो उनके जानने वाले महापुरुषों के दादा हैं, उनकी कृपा से उनको जाना जा सकता है ना, गधा भी जान सकता है। तो जानने वालों में जो टॉप के लोग हैं, ब्रह्मा, शंकर, नारद, ये सब भगवान के ही अवतार हैं। ये 2 प्रकार का भगवान का अंश होता है। एक को कहते हैं स्वांश, एक को कहते हैं विभिन्नांश। बुद्धि लगा के सुनो, स्वांश अपना अंश और विभिन्नांश
माने दूसरा अंश, अंश वो भी भगवान का है लेकिन विभिन्न अंश है। तो स्वांश जो है उसमें भगवान की सारी शक्ति रहती है। जितने अवतार हैं सब भगवान के स्वांश हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, खोपड़ावतार, जितने भी अवतार हुए, ये 10-20 अवतार आप लोगों को पढ़ने को मिलते हैं, यही नहीं है। अवतारा है संख्या, असंख्य अवतार हो रहे हैं एक एक क्षण में। अनंत कोटि ब्रह्मांड है। किसी ब्रह्मांड में अवतार अभी हो रहा है, किसी ब्रह्मांड में अगले सेकंड में हो रहा है। तो अनंत अवतार हो रहे हैं, हो चुके होंगे। भगवान से किसी ने पूछा आपके कितने अवतार हुए? आप तो जानते होंगे, भक्तों से पूछते हैं, वो कहते हैं अनंत अनंत अनंत। भगवान ने कहा ऐसा है कि जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते अनुसंख्यातुम् अनंतत्वान्मयापि। अरे भाई, मेरे जन्म, मेरे कर्म और मेरे नाम चूंकि अनंत है, इसलिए मैं भी नहीं गिन सकता। कोई लिमिटेड वस्तु को नाप सकता है, गिन सकता है। अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत। अनंत में कुछ भी तुम करो, गुणा भागो, अनंत ही बचेगा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वेद कहता है। पूर्ण से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचेगा। ऐसा पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है। तो भगवान कहते हैं मैं भी नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता जब भगवान ही नहीं बता सकते। और भगवान ये कहते हैं कि मैं जानता हूं, लेकिन वो गिनती में नहीं है, इसलिए क्या बताऊं। जन्मानि में व्यतीतानि बहूनि, बहुत जन्म बीत चुके मेरे। और जितने मेरे बीत चुके अर्जुन, तेरे भी उतने ही बीत चुके, उससे कम नहीं है। क्योंकि जीव अनादि है। जब से भगवान तब से जीव 84 लाख में घूम रहा है। जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है उसके पीछे। लेकिन अर्जुन, तू नहीं जानता अपने जन्म को, अब मेरे जन्म को भी नहीं जानता। अब तान्यहं वेद सर्वाणि, मैं जानता हूं अपने जन्म को भी, तेरे जन्म को भी। क्योंकि प्रत्येक जीव के साथ रहता हूं मैं सदा, मुझे पता है। लेकिन गिनती उनती नहीं है, इसलिए मैं क्या बताऊं। 1000 जन्म पहले मैं क्या था मैं बता दूं, लेकिन कुल कितने जन्म हुए ये नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अनंत है वो। क्योंकि अगर एक दिन हमारा जन्म शुरू हुआ तब तो हमारी आदि हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगा। अब आदि होगी तो फिर अंत भी होगा। तो भगवान के अनंत अवतार हो चुके, किशोरी जी के अनंत अवतार हो चुके। भले ही वो एक कल्प में एक बार स्वयं भगवान कृष्ण और स्वयं किशोरी जी अवतीर्ण हुई हो, लेकिन वो कल्प भी तो अनंत हो चुके। इसलिए कौन गिन सकता है। न शक्यन्ते, जवाब है श्री कृष्ण का। मैं नहीं गिन सकता, बता नहीं सकता। तुम जो कल्पना कर लो बस वही मेरा रूप है। जो नाम रख लो मेरा, वही मेरा नाम है। जो लीला मेरी तुम सोच लो, वही मेरी कोई ऐसी है ही नहीं लीला जो तुम्हारे सोचने से बाहर हो। सब तरह की है। जिस भक्त की जो इच्छा हुई वैसे मुझे करना पड़ता है। तो भक्त अनंत हुए तो उनकी इच्छाएं भी अनंत प्रकार की हैं, तो मुझे भी अनंत प्रकार का रूप धारण करना पड़ता है। अनंत प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, अनंत प्रकार के नाम पड़ जाते हैं मेरे। तुमको जो अच्छा लगे उसमें से चुन लो, वो बात अलग है। तो ब्रह्मा, शंकर आदि स्वांश हैं, ये सब भगवान है।
ये भगवान की परिभाषा क्या? जो स्वरूप शक्ति को गवर्न करें उसको भगवान कहते हैं। स्वरूप शक्ति एक भगवान की पर्सनल पावर है, इसे योग माया कहते हैं। स्वरूप शक्ति को गवर्न करने वाले, संचालन करने वाले भगवान कहलाते हैं। और जितने जीव हैं शेष, ये स्वरूप शक्ति से गवर्न होते हैं, उनसे संचालित होते हैं। ये सृष्टि भी भगवान ने जो की, ये माया से की। ये बात तो भोले भाले लोगों को बहकाने के लिए है। अगर माया शक्ति से सृष्टि करते तो माया भगवान पर हावी हो जाती। योग माया से सृष्टि की, जड़ माया में योग माया की शक्ति भर दिया तो जड़ माया चेतन होकर के वर्क करने लगी, और योग माया उनके पास रही तो उससे जड़ माया उन पर हावी नहीं हो सकी। ये चालाकी है। वही एक पावर है कुल जमा टोटल भगवान के पास, जो सब कुछ करती है, उल्टा सीधा गलत सही सब करती है। वही योग माया, स्वरूप शक्ति कहते हैं। तो भगवान के स्वांश सारे अवतार भगवान, और कुछ खास खास परिकर ललिता विशाखा आदि, ये भी सब अंश रूपा है किशोरी जी के। जो मूर्धन्य गोपियां हैं वे, और विभिन्नांश कहते हैं जो जीव कभी माया के अंडर में रहे थे और आज भगवत प्राप्ति करके वो महापुरुष बन गए। यानी वे महापुरुष एक दिन बने थे। और जितने भगवान के अवतार हैं या ललिता विशाखा आदि हैं, ये सनातन है, इनका कभी मायाधीन स्वरूप नहीं रहा। तो जिसका मायाधीन स्वरूप कभी रहा हो करोड़ कल्प पहले, आज वो गोलोक में गोपी के अनुगत हो करके राधा कृष्ण की सेवा कर रहा है, लेकिन एक दिन वो मायाधीन था। वो विभिन्न अंश है। तो जो स्वांश है किशोरी जी के, उनको पता था किशोरी जी कब कहां प्रकट होंगी। किशोरी जी की कृपा से अगर किशोरी जी अपनी पावर हटा दे तो ब्रह्मा शंकर भी नहीं जान सकते। एक दिन हटा लिया था इसी ब्रज में श्री कृष्ण ने अपनी पावर, तो ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया, आप लोग जानते हैं। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, अभी तो लीला प्रारंभ ही नहीं हुई। किशोरी जी प्रकट हुई और उस समय ब्रह्मा शंकर नारद आदि वहां पहुंच गए। तो ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम सबसे पहले वेद पाठ। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा को वेद ज्ञान दिया था ताकि वो आगे बढ़ावे। सृष्टि शुरू हो तो जितने मनुष्य हो वो उस वेद ज्ञान के द्वारा मुझे जाने, मैं कौन हूं और जीव का मुझसे क्या संबंध है और जीव मुझे कैसे प्राप्त करे, ये सब बातें वेदों में हैं। तो ब्रह्मा ने स्वस्त्ययन पाठ किया किशोरी जी के प्रकट होते ही। स्वस्त्ययन पाठ क्या होता है? स्वस्त्ययन पाठ में कुछ मंत्र हैं। सहस्त्र शीर्घा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिग्वम सर्वतस्कृतवातिष्ठदशांगुलम इत्यादि। यानी ठाकुर जी के, किशोरी जी के ऐश्वर्य का वर्णन है। जैसे राजाओं के यहाँ भाट हुआ करते थे, उनकी तारीफ किया करते थे, ऐसे ही प्रशंसा वाचक स्तुतियां हैं स्वस्त्ययन पाठ में। तो ब्रह्मादिक स्वस्त्ययन पाठ करने के लिए प्रकट हो गए। उनको कहीं जन्म नहीं लेना पड़ता, हो तो भगवान ही है ना, इसलिए चाहे जहां जब चाहे प्रकट हो जाए। और चारों वेद भी
प्रकट हो गए। ये किताब जो है ना चारों वेद की, इनका असली स्वरूप भी है चेतन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब मूर्तिमान शरीरधारी भी हैं और निराकार भी हैं, अनादि हैं। जैसे भगवान अनादि, ब्रह्मा अनादि, शंकर अनादि, ऐसे ही वेद भी अनादि हैं। अनादि निधना वेदाः अपौरुषे है वेद। तो चारों वेद भी आ गए कि स्तुति करने का समय तो यही है बढ़िया कि महायोग माया शक्ति का प्राकट्य हुआ है इस डर्टी संसार में। तो वेद भी आ गए, उन्होंने अपने स्वयं आकर के स्तुति करना प्रारंभ किया। और भगवान के एक अवतार है नारद जी, वे भी अपनी पार्टी लेकर के आ गए। उनका भी काम है यशोगान करना, वेद भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में, पौराणिक भाषा में। नारदादिक भी आ गए, उन्होंने भी किशोरी जी का तमाम जय जय घोष भी किया और यशोगान भी किया। भगवान शंकर भी आ गए। एक ब्रह्मांड में 3 गवर्नर होते हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। शंकर जी आ गए तो शंकर जी ने स्तुति वगैरह नहीं किया। क्या हुआ, किशोरी जी को देखा और बस भूल गए सब कुछ, स्तुति करना ही भूल गए और डांस करने लगे। शंकर जी का एक डांस है तांडव नृत्य, ये प्रख्यात है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ नृत्य का नाम तांडव नृत्य है, जो शंकर जी का होता है। और उससे श्रेष्ठ केवल एक नृत्य हुआ है, तांडव नृत्य से भी श्रेष्ठ। कौन सा? श्री कृष्ण का कालिया नाग के फणों के ऊपर नृत्य हुआ था। अरे भाई, जमीन पर तो सभी लोग डांस कर लेंगे, लेकिन जो सांप इतने गुस्से में है, फुफकार रहा है, ज्वालाएं निकल रही है उसके मुख से, सैकड़ों फणों से, और वो ठाकुर जी को मारने की चेष्टा कर रहा है, ऐसे बिगड़ेल उस सर्प के फण पर ठाकुर जी नाच रहे हैं, गिरे नहीं। कैसा डांस होगा वो आप लोग सोच नहीं सकते। अरे अगर मिट्टी का भी बना दिया जाए सांप आपके सामने, वो कहे डांस करो, तो भी गिर पड़ेंगे। और जो चेतन है सर्प, वो सिर हिला रहा है, मार रहा है ठाकुर जी को फणों से, अपने विष से, उसके सिर पर नाच रहे हैं। इस सिर पर, इस सिर पर, इस सिर पर, सैकड़ों सिर थे उसके। ये डांस तांडव नृत्य से भी आगे था। लेकिन श्री कृष्ण को छोड़ दो तो बाकी जितने डांस हैं स्वर्ग वगैरह के, वो सब नगण्य है तांडव नृत्य के आगे। तो भगवान शंकर समाधि में तांडव नृत्य कर रहे हैं, होश में नहीं। होश में भी तांडव नृत्य होता है, लेकिन वो तो बनावटी होता है। एक किशोरी जी के दर्शन का जो आनंद मिला भगवान शंकर को, तो समाधिस्थ हो गए और समाधि में भावावेश में तांडव नृत्य कर रहे हैं। अब आई देवियां, उन्हीं ब्रह्मांड नायक गवर्नरों की मिसेज उमा, रमा, ब्रह्माणी। ये 3 बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, शंकर जी की शक्ति उमा, और विष्णु की शक्ति रमा। ये आप लोग पढ़ते सुनते हैं उनकी श्रीमती थी, ऐसा नहीं है। श्रीमती किसी के नहीं है, सब ऐसे ही है।
भगवान के भी नहीं है, इन लोगों के भी नहीं है, जितने भगवान है किसी के श्रीमती नहीं है। लेकिन अपनी शक्ति को ये श्रीमती बना लेते हैं, अपनी शक्ति को, यानी स्वयं को दो बना देते हैं। क्या करें, किसी के भाग्य में कोई चीज ना हो तो संतोष के लिए कुछ तो करेगा। तो हम लोग चाहे तो 50 स्त्री से ब्याह कर ले, कोई बात नहीं। तो स्वयं उनकी लादिनी शक्ति का नाम है ब्रह्माणी, रुद्राणी, वाणी। ये सब नाम जो है ये कहीं बाहर से कोई लड़की आके भावर नहीं पड़ी थी, उन्हीं का अभिन्न रूप है। जैसे राधा कृष्ण अभिन्न रूप है, ऐसे उनकी शक्ति का अभिन्न रूप है। हम लोगों के भी पास शक्तियां हैं, लेकिन जड़ शक्तियां हैं वो, और उनके पास चेतन शक्ति है। इतना सा अंतर है। हमारा शरीर जड़ है, हमारी शक्तियां जड़ है, हमारा सांसारिक सामान भी जड़ है, और भगवान के यहां सब चिन्मय दिव्य भगवत स्वरूप है। पृथ्वी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, आकाश हो, सब भगवत स्वरूप है। ये सब माया वाला जितना जगत है, जो जो सामान यहां है, इसकी जननी है माया। ये वहां जा नहीं सकती। कारणार्णव समुद्र है एक, उसको बिरजा नदी कहते हैं। ये हर एक ब्रह्मांड के ऊपर बहती है, बस उसके नीचे रहती है माया। उस बिरजा नदी के पार है फिर परब्योम, सब अवतारों के लोग। उससे परे है वैकुंठ, उससे परे है गोलोक, गोलोक में भी सबसे परे है बीचों बीच उसके वृंदावन धाम। ऐसा मैंने सुना है। तो उमा रमा ब्रह्माणी आज भी सब आ गई। उनको भी तो मालूम ही था। जब भगवान शंकर को मालूम है तो उनकी शक्ति को क्यों नहीं मालूम होगा? दो तो है नहीं। तो उन लोगों ने कहा हम क्या करें। ब्रह्मा तो वेद पाठ करके कृतार्थ हो गए, शंकर जी डांस करके हो गए कृतार्थ, और नारद जी बिरदावली गा करके, चारों वेद स्तुति करके। उन्होंने कहा एक काम बाकी रह गया, वो क्या? आरती करना। तो उमा रमा ब्रह्माणी ने दिव्य चिन्मय थालियों में दिव्य चिन्मय प्रदीप लेकर के और किशोरी जी की आरती करना प्रारंभ किया। इतने में वहां कुछ परमहंस पहुंच गए, जिन पर भगवत कृपा या संत कृपा हो चुकी थी, और वो भगवान के लोक में अधिकारी बन गए थे। वे लोग पहुंच गए और एकटक देखने लगे किशोरी जी को, और कुछ बोल नहीं सके। विभोर होकर केवल इतना बोले, बलिहार। बस चुप। बलिहार यानी मन बुद्धि सब हमारे कुंठित हो गए इस सौंदर्य माधुर्य को देख करके। मेरा ही ब्रह्म है, लेकिन कितना सौरस्य है इस ब्रह्म में। हमारा ब्रह्म तो सूखा सूखा था, और वही ब्रह्म इतना, इसमें ऐश्वर्य, माधुर्य, सौशील्य, सौकुमार्य, सौगंध्य, अनंत मात्रा का ओतप्रोत है। ये देखकर उन लोगों ने केवल एक शब्द कहा, बलिहार।